हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है पर पर और उसके बाद है सेंट। पर का मतलब है आपका वन, पर का मतलब वन, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंट यानी इन दोनों को मिला के बन गया 1/100। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फ्रैक्शन चेंज इन परसेंट, फ्रैक्शन चेंज इन परसेंट। फॉर एग्जांपल 4/5, एक एग्जांपल ले रहा मैंने, एग्जांपल लिया 4/5। 4/5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 4/5 को हम क्या करेंगे? 4/5 को हम परसेंट में करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 4/5 इंटू 100, 4/5 इंटू 100। यानी अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 5, 5 20 100, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 80। अब इसके साथ आपने क्या लिख दिया? 80%। जैसे ही आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया 4/5 को, तो ये क्या ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 80%। इसी तरीके से अगर किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल को डेसिमल डेसिमल नंबर को सॉरी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर डेसिमल को आप चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल चेंज इन परसेंट, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट मान लीजिए दे दिया 0.5, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 0.05, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.05 इंटू 100, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5.00% विच इज़ इक्वल टू 5%। तो ये आपको एक छोटा सा तरीका बताया कि किसी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी डेसिमल को अगर हमें 100 से परसेंट में चेंज करना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि यदि कोई चीज़ अगर परसेंटेज में लिखी है, यदि कोई चीज़ परसेंटेज में लिखी है, कोई चीज़ परसेंटेज में लिखी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिला है 5%, 5% 5% को मुझे कन्वर्ट करना है किस में? 5% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? 5/5। मैं इसे कहूँगा कि आप इसे 5/100 मत लिखिए, इसे आप 5 इंटू 1/100 लिखिए, जो कि आपको बाद में पता, एक एग्जाम्पल और लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं इसे क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे उसमें प्रॉब्लम में आते हैं। 5 1 5, 5 20 100, रिजल्ट इज 1/20, यानी 5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे 1/100 लिखिए? मैंने इसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मान लीजिए अगर आपको दे देता है कि 3/5%, मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो 3/5 को हम क्या लिखेंगे? 3/5 इंटू 1/100, 3/5 इंटू 1/100। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा आपका 3/500। ठीक है, अगर तो इस तरीके से ये जो आपके परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंट में आ सकते हैं, और डेसिमल से परसेंट में जा सकते हैं, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं, परसेंटेज से आप डेसिमल में भी जा सकते हैं, परसेंटेज से आप डेसिमल में भी जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कैसे करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पास 5% ही है, 5%, इसे आपको चेंज करना है किस में? 5% चेंज इन डेसिमल, चेंज इन डेसिमल। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5% इक्वल टू 5 इंटू 1/100, दैट मीन्स 5
अपॉन 100। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। 5 यहाँ कितने 5 1 डिजिट होगी, दूसरी डिजिट बढ़ाइए 0.05। दिस इज कन्वर्ट इन डेसिमल। अगर मान लीजिए दे रखा है आपको 3 होल 1/4%, 3 होल 1/4%, इसको कन्वर्ट करना है तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से किस में आ जाएंगे हम, फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो हो जाएगा 13/4%। अब 13/4% है तो 13/4 इंटू 1/100, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है 13, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 13/400। ये कटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपका आंसर एज इट इज 13/400 हो जाएगा। ये आपका परसेंटेज का कुछ पार्ट है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। उसके बाद फिर इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूंगा, ये समझने के लिए है जिसका परसेंटेज वीक है, जो परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको जैसे आपके मार्क्स आए स्कूल में, आपके 15 मार्क्स आए, आपके 15 मार्क्स आए, यू गॉट 15/20, आपको 15 नंबर मिले मैथ्स में, कितने में से, 20 में से। तो इसे आप अगर आपका कोई परसेंटेज पूछे तो क्या करेंगे, आप इसको इंटू 100 कर देंगे, यानी 15/20 इक्वल टू, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100, 15 5 जा 75%। आपके मार्क्स टोटल कितने हो गए, 75%। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 is 22, what percent of 3 is 22 या 21, what percent of 3 is 21। तो 21 3 का कितने परसेंट है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, जहां वॉट लिखा है वहां मान लेते हैं x % ऑफ 3 इसका मतलब इक्वल टू 21, तो x अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3 इक्वल टू 21। अब ये जो आपका हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यहाँ पे x को लेफ्ट साइड में रोक लीजिए, बाकी जितना भी टर्म है उन सबको राइट साइड में भेज दीजिए। तो 3 यहाँ न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और 100 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, आपका रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू 700। मीन्स आप कितने परसेंट हो जाएगा, 700%। तो ये कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अगर आपको परसेंटेज में डाउट है तो वीडियो में आप बता सकते हैं।